नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे दिया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों इसरो को दिया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है साथियों। किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह पुरस्कार है जो प्रदान किया है। यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ और चंद्रयान 3 के निर्देशक पी विर्थुवेल ने है जो प्राप्त किया। यानी इसरो को साथियों इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए है जो पुरस्कार दिया गया है, इसके द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया है। और साथियों इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ व चंद्रयान 3 के जो निर्देशक हैं पी विर्थुवेल ने यह पुरस्कार है जो प्राप्त किया है। साथियों जो इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार हैं ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं। इसके अलावा एक साथियों जलवायु योद्धा की जो कैटेगरी है इसके अंदर भी यह पुरस्कार है जो दिया गया है, वो दिया गया है साथियों अरुण को। एक तो आपको याद रखना है अरुण कृष्णामूर्ति को जलवायु योद्धा की श्रेणी में दिया गया है। और साथ ही इनको दिया गया है साथियों सालू रमदा, ये भी अपने को याद रखना है। यानी अरुण कृष्णामूर्ति व सालू रमदा थिमकक्का को है जो साथियों जलवायु योद्धा की जो श्रेणी थी उसके अंदर सम्मानित किया गया है। और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इसरो को यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का है जो सफल परीक्षण कहाँ किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डीआरडीओ और इसरो साथियों अगर किसी भी प्रकार की कोई नवीन पहल करते हैं तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बनता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो आंसर रहेगा साथियों चांदीपुरा ओडिशा के अंदर। कहां पर किया है? चांदीपुर ओडिशा के अंदर साथियों किया गया है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछेगा कि हाल ही के अंदर डीआरडीओ के द्वारा न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है, तो चांदीपुर ओडिशा के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल एक मध्यम दूरी व सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आपसे पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। साथियों ये मिसाइल एक मध्यम दूरी व सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिंग 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया गया। आपसे पूछा है भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिंग 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों चेन्नई में किया गया है। कहां पर किया गया है साथियों? चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कब से कब, तो साथियों 8 से 12 जनवरी तक। कब से कब है? 8 से 12 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। कब से कब? 8 से लेकर 12 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया है। इसमें भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया है। ये भी अपने को याद रखना है। इसके अंदर भारतीय तटरक्षक बल हैं उन्होंने भाग लिया है। इसका आयोजन कब से कब है? 8 से 12 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। आपसे पूछा है कि मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर जो पुस्तक है उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है,
तो आंसर रहेगा साथियों भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके अंदर साथियों क्या है कि इसमें जो मोदी जी हैं उनका जो पर्यावरण विजन है उसको समझाया गया है। यानी इसके अंदर साथियों मोदी जी का जो पर्यावरण के प्रति विजन है, यानी पर्यावरण के प्रति किस प्रकार कार्य किया जाए, हरित पहल को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। इसका विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव। ये कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जागरेब ओपन 2024 में अमन शेरावत ने कौन सा पदक है जो जीता है? आपसे पूछा है जागरेब ओपन 2024 के अंदर अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने गोल्ड जीता है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछी जागरेब ओपन 2024 में अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। तो अब साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए जो जागरेब ओपन कप है ये कुश्ती से संबंधित है। ये अपने को पता होना चाहिए। और अमन शेरावत का भी संबंध किससे हो गया? कुश्ती से हो गया। इन्होंने फाइनल में साथियों वो इनकी जो कैटेगरी है वो 57 किलोग्राम की है। ये भी अपने को याद रखना है। इनकी कैटेगरी कौन सी है? 57 किलोग्राम की इनकी कैटेगरी रहेगी साथियों। और फाइनल मुकाबले में इन्होंने साथियों चीन के जो प्रतिद्वंदी थे जो वान हाउ को इन्होंने हराया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9वें शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बिन बिन और नीनी। 9वें शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका बिन बिन और नीनी को है जो साथियों 9वें शीतकालीन खेलों का शुभंकर बनाया गया है। और इसका जो स्लोगन है वो क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर। ये भी याद रखना है। इसका स्लोगन आपसे पूछे क्या है? वो रहेगा साथियों ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ये इसका स्लोगन है। और इसका जो आधिकारिक प्रतीक है वो क्या है? ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा इसका आयोजन साथियों आपसे पूछे कहाँ पर किया जाएगा? तो चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है 9वें शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? बिन बिन और नीनी को बनाया गया है। ये अपने को याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चीन के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा बर्नीहाट मेघालय बना है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्नीहाट मेघालय बना है। दूसरा स्थान बेगूसराय बिहार को मिला है। ये अपने को याद रखना है। और तीसरा स्थान साथियों ग्रेटर नोएडा। ये याद रखिएगा। यानी सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय का बर्नीहाट और द्वितीय स्थान पर है बिहार का बेगूसराय जिला, बिहार का बेगूसराय। और तीसरा माफ कीजिए शहर, और तीसरा शहर होगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां पर करेगी? तो आंसर रहेगा विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना अभ्यास मिलन का आयोजन है जो 2024 के अंदर कहां पर करेगी? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में इसका आयोजन करेगी। कब से कब करेगी? तो साथियों 19 से 27 फरवरी को करेगी। ये अपने को याद रखना है। 19 से 27 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। ये इसका साथियों 12वां संस्करण होगा। ये भी अपने को याद रखना है। ये इसका 12वां संस्करण होगा और बहुराष्ट्रीय ये अभ्यास है जो होने वाला है। कहां पर होगा? विशाखापट्टनम से होगा और 19 से 27 फरवरी तक होगा। 12वां इसका संस्करण होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट है जो किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन के द्वारा। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट है जो किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन ने इसको लॉन्च किया है साथियों। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को है जो लॉन्च किया गया है। ये अपने को याद रखना है। यानी लॉन्ग मार्च 2C जो रॉकेट है उससे साथियों आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट है जो उसको लॉन्च किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोब्गेंगे कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा शेरिंग टोब्गेंगे बने हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना शेरिंग
टोम्बेंगे बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसके अलावा साथियों ये दूसरी बार बने हैं, पहले 2013 से 2018 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। अब ये जो इनका कार्यकाल है ये दूसरा कार्यकाल है जो रहने वाला है, ये भी अपने को याद रखना है। और ये साथियों पीपुल्स डेमोक्रेटिक जो पार्टी है डेमोक्रेटिक उसके उम्मीदवार हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं जो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं, शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। ये सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों। ये कौन है, सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं। 1986 बैच के ये आईपीएस भी हैं, यानी ये सीआईएसएफ के अंदर साथियों पूर्व में महानिदेशक भी रह चुके हैं। इनको साथियों संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो आंसर रहेगा ओडिशा में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य के अंदर, तो ओडिशा के अंदर किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने साथियों इसका उद्घाटन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और 233 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है, यानी 233 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। साथ ही ये हो गए अपने इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया जीके के रहेंगे और पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बंगाल में द्वैध शासन है जो किसने समाप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन है जो किसने समाप्त किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था, तो आंसर रहेगा साथियों अवध। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था, तो आंसर हो जाएगा अवध। अगला क्वेश्चन है कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा 1856 में साथियों इसका विलय किया गया था। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1856 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था, तो 1856 में किया गया था। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है राज्य अपहरण की जो नीति है किसने प्रारंभ किया था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको प्रारंभ साथियों किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की है जो स्थापना की थी, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने इंडिया जीके के। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कल था, देखा था साथियों अपने, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन है जो मोदी जी के द्वारा किया गया, तो महाराष्ट्र में। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण है जो कहां पर किया गया, तो हैदराबाद में। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं, समीर कुमार सिन्हा को बनाया गया है। विश्व का प्रथम ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी कहां लॉन्च हुआ है, तो अमेरिका में लॉन्च हुआ है। 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दिया गया है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 4 साल की अवधि के लिए किसके साथ मीडिया अधिकारों के लिए समझौता किया है, तो आंसर रहेगा वायकॉम 18 के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में जो बेरोजगारी की दर है वो 5.2% रहने वाली है। किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है, तो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, इंदौर व सूरत बने हैं। भारत की ओर से किस विमान ने सी ड्रैगन अभ्यास 2024 में भाग लिया, तो आंसर रहेगा P-81 ने भाग लिया। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर रहेगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया ने है जो साथियों
प्रतिबंध है लगा दिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।